नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। क्या आप सबको नहीं लगता कि ये फिनटेक, ये टेक, ओ टेक से अब आपको थोड़ी ब्रेक की जरूरत है? यस। तो आज आप बस रिलैक्स कीजिए, अगले कुछ मिनट हमारी बात सुनिए और चिल कीजिए। शार्क्स हम बर्फ बेचते हैं और लोगों को चिल कराते हैं। मैं हूं नवीद अंजू मुंशी और मैं हूं प्रमोद तिरलापुर और हम आए हैं नमा बेंगलुरु से। आज ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कभी पार्टीज में साथ निभाया, कभी चोट पे मलहम लगाया, और एक बात तो हम श्योर हैं कि देवदास का साथ किसी ने दिया ना दिया, आइस ने जरूर दिया होगा। शार्क्स, ऐसा तो नहीं है कि आइस मार्केट में मिल नहीं रही, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि आइस बनती कैसी है? इसमें कौन सा पानी यूज होता है? क्या यह आरओ का पानी है, सिंक का पानी है, या किसी साइड के नाले का? इन सब का ख्याल रखते हुए इस इंडस्ट्री को आज जरूरत है एक हाइजीनिक और ट्रस्टेड ब्रांड की। इसीलिए हमने शुरुआत की डॉक्टर क्यूब्स की। डॉक्टर क्यूब्स देता है आपको फ्रेश एंड हाइजीनिक आइस जो सारे फूड एंड कंजम्पशन पैरामीटर्स को मीट करती है। सिर्फ क्वालिटी हमारा यूएसपी नहीं है, पंचुअलिटी भी है। हमारा डॉक्टर क्यूब्स का रिकॉर्ड भी है। हम ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं थ्रू स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, इन सारे क्विक कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म के जरिए। हमारा धंधा 24/7 365 डेज चलती है। तभी तो कभी कभी वीकेंड पे हमको लगता है मोना यही है असली सोना। लेकिन डॉक्टर क्यूब सिर्फ आपके घर तक ही सीमित नहीं है, हम बाकी इंडस्ट्रीज के आइस रिक्वायरमेंट्स को भी हैंडल करते हैं। यही नहीं, हम देते हैं आपको मल्टीपल टाइप ऑफ आइस। आपको ट्यूब आइस, गोरमे आइस, क्रश्ड आइस, इन्फ्यूज्ड आइस, और अब तो हम आर्टिजन आइस में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। दिसंबर 2017 से आज तक डॉक्टर क्यूब्स ने 1 करोड़ 20 लाख केजी से भी ज्यादा प्रोड्यूस करके 2.5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को दिया है ठंडक का एहसास। शार्क्स इसी विजन के साथ आज हम आए आपसे मांगने 80 lakhs फॉर 15% स्टेक इन डॉक्टर क्यूब्स। वेलकम गाइस। थैंक यू। शार्क टैंक इतनी न्यू कैटेगरी है कि आज तक कभी देखा नहीं है कि किसी ने आइस क्यूब से भी बिजनेस बना लिया। इसका मतलब बिजनेस हर छोटी सी प्रॉब्लम में है। ये अलग अलग टाइप की आइस है। पिघलने से पहले मैं देखना चाहता हूँ। श्योर सर। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। बहुत It's got a flower inside. Yeah, flower, fruits, rose. कितना लंबा। ये जो इसका साइज है इतना ऑड है कि ऐसे पीने में देखो टकड़क कॉकटेल्स और ये देखो। मॉकटेल्स में यूज होती हैं ये क्यूब्स जो है इतनी आजकल। लंबी। जी जी जी। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का नशा। आप पीते नहीं हो तो इतने लंबे वाले पीते हो तुम? एक बात बताइए, जी। सबसे ज्यादा डिजीजेस जो होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस स्पेशली, अनहाइजीनिक आइस, बट एज अ होटल मैं कॉस्ट एडवांटेज देखती हूँ। मैं आपसे नहीं लूंगी बिकॉज वो बहुत सस्ता होता है और आई रियली डोंट केयर अबाउट हेल्थ एंड कस्टमर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो है सो है। तो आपका क्या एडवांटेज है जिससे होटल इंडस्ट्री विल बाय योर आइस? हम बेसिकली जब भी किसी के साथ टाई अप करते हैं, हमारी आइस 65 डिफरेंट पैरामीटर्स पे टेस्ट की जाती है। हम उनको वो टेस्ट लैब रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कभी कस्टमर अगर उनसे पूछता है कि आपकी आइस कैसे बनी है, क्या प्रोसेस है, क्या डिफरेंट टेस्ट हुए हैं उस पर, वो सब टेस्ट का वो प्रमाण दे सकते हैं वहां पर। तो एट द एंड ऑफ द डे किसी भी होटल या पब इंडस्ट्री के लिए उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एस्टिमेट की मार्केट कितना बड़ा है ये? बर्फ कितने की बिकती होगी? खाली बैंगलोर मार्केट जो हमने सर्वे किया वो 250 करोड़ के मार्केट है। वाओ। वाह। बाहर के आइस और आपके आइस में फर्क क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग? जैसा देखा तो बैंगलोर में मार्केट में 3 रुपए 4 रुपए केजी पे आइस बेचता है, बट हम लोग आज तक 8 रुपए 10 रुपए से कभी आइस नहीं बेचे।
on we are able to retain the customer and we are able to do the business in lakhs because of that service. क्या सर्विस प्रोवाइड? कस्टमर डबल पैसा दे रहा है, तो Exactly. कुछ तो रीजन होना Triple, चाहिए। almost Almost triple. triple. आइस एक ऐसा चीज है, आपको 8 बजे चाहिए तो ये 8 बजे ही चाहिए। तो सर्विस But- इज जस्ट इन टाइम डिलीवरी। Just in time, and end of the day, whatever the operation challenges we have, we make sure the same quality ICs gets delivered. और आप डिलीवरी खुद ओन करते हैं या कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं आप? So we have our own delivery logistic part which is set up over there. मैं सिंपल सेंस में अगर ये बिजनेस समझाऊं आप लोगों को, हम नहीं बोल रहे हैं कि हम कोई डिफरेंट टाइप ऑफ आइस क्यूब उनको दे रहे हैं या कुछ, मगर जब हम इस मार्केट में एंटर किए, कस्टमर का एक ही कंसर्न हमेशा था, कस्टमर रोने पे आ जाता था कि टाइम पे आइस नहीं डिलीवर हो रहा है, और सभी लोकल प्लेयर्स ने प्रोफेशनलिज्म और ऑन टाइम सर्विस को उतना सीरियसली नहीं लिया था। दैट इज द रीजन बात तो सही है। हम 2017 में 200 केजी के एक 4 पुरानी मशीन से स्टार्ट किए, 2019 में हमने अपना 10 टन का प्लांट करके आज हम ओवर द कैपेसिटी चल रहे हैं। अमेजिंग। अपना 5 व्हीकल्स का एक लॉजिस्टिक्स है। अर्ली मॉर्निंग 4:30 AM से हम ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स कवर करते हैं विद इन बैंगलोर इटसेल्फ। और हम आज के डेट में फिश एंड मीट इंडस्ट्री, और आप जानते हैं कि बैंगलोर में कितना बूम हुआ है फिश एंड मीट इंडस्ट्री के लिए, और एक फिश एंड मीट इंडस्ट्री के लिए आइस तो बैकबोन है। द कॉर्पोरेट्स व्हिच वी आर टाइड अप विद, for example the Tata Group, the Nature Basket and all, they need tested verified ice for their fish and everything. तो हम उनको सप्लाई करते हैं, and we are very proud to say कि last 4.5 years से हम लोग टाटा ग्रुप के सभी स्टोर्स Very को nice. ये करते हैं। एंड क्या स्केल है बिजनेस वाइज नंबर्स? 2019 when we basically 18 we started, we did a revenue of around 50 lakhs. After that in 2019 20 we did around 1.2 CR. Oh wow. And then the COVID and all started, we did around 76 lakhs. Last year we did 1.10 CR. Today in 4 months we have touched 75 lakhs. ये साल कितना करोगे आप? ये साल हमारा प्रोजेक्शन 2.5 CR है। और इसमें मार्जिन कितना बचता है घर में? हमको होलसेल में है ग्रॉस मार्जिन बचता है 45% के, अच्छा जी। तो रिटेल में हमको बचता है ग्रॉस मार्जिन 60%। मोस्टली तो आपका धंधा होलसेल से ही आता है। तो उसमें 60-40% है। 60% हमारा बिजनेस होता है होलसेल्स के, हाँ जी। 40% होता है हमारा रिटेल से। तो आपका ब्लेंडेड 50 to 53% हो गया ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। नेट मार्जिन कितना है? 35%। आफ्टर डिलीवरी हाँ जी। आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट 87.5 lakhs। ये इस साल आपका घर में बचेगा। ये तो बहुत अच्छा धंधा है। इसमें और कोई प्लेयर क्यों नहीं आया है? बिकॉज जितने भी आरओ वाटर ब्रांड्स हैं, बिस्लरी है, एक्वाफिना है, ये लोग क्यों नहीं आए हैं इस कैटेगरी के अंदर? मेरा ब्रांड बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, मेरे को मार्केटिंग भी नहीं करना। मेरे पैकेट पे, आइस क्यूब के पैकेट में मेरे को खाली बिस्लरी लिखना है, टू बी ऑनेस्ट। और बस सीधा मैं तो रातों रात इसको मशीन लगाऊंगा, प्लांट लगाऊंगा और बिजनेस बड़ा कर लूंगा। 10 टन का जो प्लांट है उसकी कॉस्ट कितनी है लगाने की? It will cost you around 60 lakhs. तो फिर तो कोई भी कर सकता है ये कोई भी कर काम। लेगा। ये काफी हाई एंड पे ऑपरेशन है, तो खाली इसमें प्रोडक्शन नहीं है, हमें लॉजिस्टिक्स भी देखना है, ऑन टाइम डिलीवरी भी देखना है, कस्टमर को भी हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात, हम आज के डेट में बड़े कॉर्पोरेट्स को तो सर्व करते हैं, लेकिन एक छोटे से जूस शॉप को भी सर्व करते हैं। अभी कितना आ रहा है आपका पर डिलीवरी कॉस्ट B2C में? तो हम बेसिकली जब डायरेक्ट D2C कर रहे हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं। B2C की डिलीवरी खुद ओन नहीं करते मतलब? नहीं, वो आप वाला नहीं। केवल होलसेल की डिलीवरी ओन करते हैं? जी। एक डिलीवरी में कितना पैसा लगेगा अगर आप डायरेक्टली खुद करते हैं? So delivery आपको 1 kg में लगता है 20 to 25 रुपीस, बट इफ यू सेल इट एट एन MRP, तो अभी हमारा MRP है 85 रुपीस, बट हम स्विगी और ब्लिंकिट को बेचते हैं एट ₹30 रुपीस। 1 kg is 85 rupees। अभी तो 8 रुपया का आपने पहले। एग्जैक्टली। दैट इज ऑन द B2B साइड। फिर तो डिमांड ही नहीं है भाई, धंधा ही नहीं हो रहा है। ओकेजनल यूज के लिए, पार्टीज के लिए साल में 1-2 बार आदमी पैकेट खरीद लेता है, नहीं तो घर पे ट्रेस डाल के बनाता है आइस। क्यों देगा वो 85 रुपीस? प्रॉब्लम ये है आपकी। B2C में तो मुश्किल ही मुश्किल है। आपका फोकस क्या है, B2C या B2B? हमारा फोकस B2C है, बिकॉज वहाँ पे हम अपना डॉक्टर क्यूब्स का ब्रांड बनाना चाहते हैं। और जैसे अगर B2C फोकस है एंड यू आर रिलाइंग ऑन स्विगी एंड ऑल, और आपका USP है टाइमलीनेस, तो वो कैसे गारंटी करेंगे आप? ऑन टाइम डिलीवरी जो हम कह रहे हैं बेसिकली, वो हम अपने डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए कह रहे हैं। जो बेसिकली आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोला है, वो हमारे कंट्रोल में है। बट वो सब करने के बाद भी आपका बिजनेस बैंगलोर में इट्स अंडर 1 crore।
आप सिर्फ एक प्लेयर होने के बावजूद तो या तो कुछ गड़बड़ हो रही है या तो मार्केट बहुत छोटा है। देखो आज एक नई चीज मुझे सीखने को मिली। एक चीज तो समझ में आया कि वाटर ऑर्गेनाइज हो गया है। आज की डेट में कोई भी जो है बिस्लरी और इन सब का पानी पीता है, जिसको हम आरओ वाटर कहते हैं, और मिनरल वाटर भी आ गया। तो ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है और इस पर मैं स्टडी भी करूंगा जाके कि आइस इंडस्ट्री क्यों नहीं ऑर्गेनाइज हुई। और अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो ये बड़ा है। इसमें गेम होगा फिर ब्रांडिंग का। 100, 200, 300 करोड़ इन बिजनेसेस में जो है पैसा लगाना पड़ता है, बिकॉज मास बिजनेस है, तभी जाके, बिकॉज लो टिकट साइज आइटम है। तो जो आप इन्वेस्टमेंट रेस करने आए हैं उससे तो ये बदलेगा नहीं। प्लस एक अपॉर्चुनिटी है आरओ वाटर कंपनीज के पास भी इस बिजनेस में घुसने की। तो बहुत से अननोन्स हैं, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। बट कमाल की आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा एस्टिमेट है कि आपका सेल्स कम है क्योंकि डिमांड नहीं है, एंड दैट डिमांड कम है बिकॉज ऑफ द इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। कोई ग्लोबल बेंचमार्क्स आपने स्टडी की? कोई आइस कंपनी है यूएस चाइना में जो बहुत बड़ी बन चुकी है? या रेडी आइस कहाँ पर? यूएस कितनी बड़ी है? ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल यूएस करते हैं। अरे और यूएस का मार्केट ही 233 बिलियन डॉलर्स का है आइस इंडस्ट्री अलोन में। रेडी आइस का वैल्यूएशन क्या है एक बार आपने, क्योंकि वो नाम लिया। आई एम सॉरी, मेरे पास वो नंबर्स नहीं हैं। मुझे लगता है यार आप सच में आप मेहनती बहुत और सिंसियरिटी भी बहुत है। वेरी ऑनेस्ट फीलिंग आई गेट व्हेन आई टॉक टू यू गाइस। लेकिन जो आप में इंस्टिंक्ट है जिससे आप ये बिजनेस यहाँ तक लाए हैं, वो इंस्टिंक्ट आपको आगे नहीं ले जा रही। आप सिर्फ गट से प्ले कर रहे हैं दोनों। यू हैव टू नाउ स्टेप बैक और इंडस्ट्री को समझना। आप ये इंडस्ट्री में बड़ा धंधा बनाने के लिए यहाँ आए हैं आज, पैसा उठाने। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यूएस में जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका वैल्यूएशन क्या है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप जरा सोचें आगे का, इसको बड़ा काम कैसे बनाएंगे। लेकिन आज मुझे पूरी तरह ये बात समझ नहीं आ रही, इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक टू ये मुझे जितना समझ में आया, ये होलसेल बिजनेस है, थोक के भाव बर्फ बेचने का धंधा है। इसके अंदर आप गलती से भी B2C में मत जाना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 85 रुपये के अंदर कितने किलो आइस खरीदेगा एक बंदा? 1 किलो 2 किलो मैक्स। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रुचि रहती है B2C साइड में, और मुझे लगता नहीं आपको B2C बनाना भी चाहिए उसको फ्रैंकली। तो आज इसलिए मैं बाहर होना चाहता हूँ, पर ऑल द बेस्ट ही। थैंक यू। मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में ना एक मोमेंट आता है जब वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनती है। जैसे चिकन इंडस्ट्री थी, मीट इंडस्ट्री, तो फिर ये लिशियस, टेंडर कट्स, ये लोग आए एंड दे बिकेम बिगर ब्रांड्स, राइट? और आई डोंट नो बट डॉक्टर क्यूब्स वो ब्रांड बन सकता है, उसमें वो पोटेंशियल है। बट ये इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी उसका मुझे आइडिया नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट यू बिकम दैट पर्सन इन दैट इंडस्ट्री। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू। सैल्यूट टू योर एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू। गुड लक गाइस। Best of Good luck. luck. थैंक यू।